दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस शहर की जहां इंडिया का इंग्लैंड बसता है। ये शहर अपनी परंपराओं, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सोना देने वाली नदी के लिए जाना जाता है। इस शहर में अगर होली पर किसी कुंवारी लड़की को रंग लगा दिया तो उससे शादी करना बॉस कंपलसरी है। इस शहर में से साउथ कोरिया के करंट टूरिज्म एम्बेसडर और क्रिकेट के कैप्टन कूल निकले हैं। मैं जानता हूँ कैप्टन कूल का नाम सुन के भाई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। तो बॉस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के सबसे खूबसूरत, दिलकश और फेमस टूरिस्ट प्लेस रांची शहर की। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस शहर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास के फॉर्मेट पर काम करने वाले झारखंड को खनिज पदार्थों, खान पान, पर्यटन स्थल और लोगों के मिलनसार बिहेवियर के लिए जाना जाता है। झारखंड जितनी खास जगह भारत में रखता है, उतनी ही अहमियत झारखंड की कैपिटल सिटी रांची को झारखंड में दी जाती है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से झारखंड में टॉप पे आता है और यहाँ के लोग हम दो हमारे दो की जगह पर हम दो हमारे चार वाले रूल पर चलने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। शहर की करंट पॉपुलेशन करीब 15,47,000 की है और ग्रोथ रेट 2.38% पे आ पहुंचा है। हालांकि बीते साल ये इससे ज्यादा करीब 2.44% का था। उससे भी पहले यानी कि 2021 में 2.50%। रांची में प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के दायरे में आप 572 लोगों से हाय हेलो कर सकते हैं, क्योंकि यही शहर का पॉपुलेशन डेंसिटी स्कोर है। रांची शहर रांची जिले में पड़ता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर अक्सर दूसरे शहरों को जेलसी होती है। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झरनों की कोई कमी नहीं है। एक समय पहले रांची को उसके ठंडे मौसम के चलते शीतकालीन कैपिटल बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने प्रकृति के संग छेड़छाड़ शुरू की, जंगलों की कटाई की व नदियों में छेड़छाड़ की, वैसे वैसे रांची का मौसम गर्म होता गया और अब यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। ये शहर उत्तर में रामगढ़, हजारीबाग और चतरा जिले से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में गुमला जिला, खूंटी जिला, पूर्व में सरायकेला खरसावा जिला, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और पश्चिम में लोहरदगा जैसे जिलों से घिरा हुआ है। शहर सी लेवल से 2140 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इस शहर का क्षेत्रफल है 175.1 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों रांची में सबसे ज्यादा आपको हिंदी भाषा बोलने वाले लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ नागपुरी और मुंडरी जैसी भाषाएं भी ज्यादातर लोग बोलते हैं। रांची शहर हो या जिला, दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ये एक हिंदू धर्म से इंस्पायर शहर है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही मिलेंगे। यहाँ पर 64.31% हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जबकि 16.42% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद 8.52% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, तो वहीं बाकी जैन, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। दोस्तों रांची के इतिहास की बात करें तो इस शहर को हजारों साल पुराना बताया जाता है। मगध के इतिहास से जुड़ा रांची किसी जमाने में सम्राट अशोक के अधीन हुआ करता था। रांची जब बिहार का हिस्सा था तब ये छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में से बिहार से अलग करके झारखंड की झोली में पटक दिया गया और इस तरह 1899 में रांची जिले का गठन किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस आंदोलन में रांची ने अहम रोल निभाया था और आज ये भारत के उन शहरों में शामिल है जिन्होंने विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ लगाई है। वैसे क्या आप जानते हैं कि रांची का पुराना नाम क्या है? वेल इससे पहले लोहरदगा के नाम से जाना जाता था। 1845 तक लोहरदगा के नाम से ही यह मशहूर रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान 1845 में इसे लोहरदगा से कर दिया किशनपुर और फिर 1899 में यही किशनपुर रांची के रूप में दुनिया के सामने आया। दोस्तों रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये वही नदी है जिससे सोना फुदक फुदक के बाहर आता है, लेकिन छोटे छोटे कणों के रूप में, इसलिए इस नदी को नाम दिया गया है स्वर्णरेखा। और इस नदी से रोजाना वहाँ के स्थानीय निवासी सोने के कणों को निकालते हैं और फिर उन्हें मार्केट में सेल करके मस्त जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस शहर को औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेकॉन जैसे कारखाने हैं। इंडस्ट्रीज के मामले में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट उद्योग, स्टील इंडस्ट्रीज, खनन, एल्यूमिनियम और इस्पात आयरन से जुड़ी इंडस्ट्रीज रांची में मौजूद है। शहर की कमाई का जरिया कृषि, मछली पालन, खनिज और इंडस्ट्रीज ही है। यहाँ की 60 से 70% आबादी ऐसी है जो कृषि पर डिपेंड है। रांची में धान, बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन और हरी सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, गोभी वगैरह बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं। मछली पालन के लिए यहाँ की बड़ी नदियाँ जैसे स्वर्णरेखा, कोयल और सांक लोगों को काफी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा झरनों से भी मछली पकड़ते लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिले का करीब 23% एरिया ऐसा है जिस पर जंगल फैले हुए हैं, जहाँ पर कई बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खनिज में लाइमस्टोन, चाइना क्ले, कोल, एस्बेस्टस और सजावटी पत्थरों के मामले में रांची का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के मुहिम छेड़ चुके हैं और इन्हीं खास शहरों में एक है रांची शहर। इसे भी स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा बनाया गया है और यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, फ्लाईओवर्स और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। एजुकेशन के मामले में रांची को हब माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे शहरों से बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पॉपुलेशन में 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं हैं और यहाँ
यहाँ का लिटरेसी रेट 87.37% का है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 91.67 है, तो वहीं फीमेल का 87.72% है। यानी यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। झारखंड सहित कई जिलों और शहरों से रांची में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, IIM, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी जैसी कमाल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यहाँ के हैंडीक्राफ्ट टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में भी रांची ने झंडे गाड़ दिए हैं। आप सभी मिस्टर कूल को तो जानते ही हैं। जी हाँ भाई, अपने माही भाई, जिनका अंदाज एम्पायर तक को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही है, जिनकी कैप्टनसी में भारत ने तीनों फॉर्मेट्स में वर्ल्ड कप उठाया है। फिर चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप। साल 2011 में रांची में 34वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था और हॉकी इंडिया में भी रांची राइनोज की एक टीम है जो समय समय पर कमाल दिखाती है। वैसे हाल ही में साउथ कोरिया की टूरिस्ट एम्बेसडर बनी अनुष्का सेन भी रांची से ही बिलोंग करती है। वहीं आज तक न्यूज चैनल की जानी मानी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप का घर भी रांची में ही है। दोस्तों, रांची ने ही साल 2016 में देश का सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग फहराया था। ये फ्लैग 66 फुट लंबा और 99 फुट चौड़ा था और इसे 293 फीट ऊंचे खंबे पर फहराया गया था। वैसे क्या आप जानते हैं भारत का मिनी लंदन किसे कहा जाता है? वेल, ये जगह भी रांची में ही स्थित है, जिसे मैक्लूसीगंज कहा जाता है। इस जगह को अंग्रेजों ने अपने टाइम पीरियड में बसाया था, जहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 400 से 500 एंग्लो इंडियंस परिवार रहा करते थे। लेकिन आज इस जगह पर एंग्लो इंडियंस के सिर्फ 20 परिवार ही बचे हैं। बट आज भी आप यहाँ पे पुराने जमाने की जानदार और शानदार बिल्डिंग्स को निहार सकते हैं। धर्म से जुड़ा रांची एक खुशमिजाज शहर है, जहाँ साल भर कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, नवरात्रि जैसे त्योहारों के साथ ही रांची में जितिया, सोहराई और सरहुल बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। सरहुल फेस्टिवल की धूम तो भाई पूरे झारखंड में नजर आती है। ये यहाँ का खास त्योहार है जिसे आदिवासी समुदाय के लोग मनाते हैं और हंडिया पीकर ढोल की ताल से ताल मिलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, होली को संथाल जनजाति द्वारा 15 दिन पहले से ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसे यहाँ पर होली नहीं बल्कि बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर होली रंगों से नहीं बल्कि फूल और पानी से खेली जाती है, क्योंकि बाहा का मतलब होता है फूल। रांची का जावा फेस्टिवल कुंवारी लड़कियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसे खास तौर से शादी के बाद संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कर्मा फेस्टिवल के दिन कर्मा की पूजा होती है। त्योहारों के अलावा रांची में बिंदु धाम मेला, राम रेखा धाम मेला, हथियार पत्थर मेला और हिजला सहित नरसिंह मेले की धूम देखने को मिलती है। रांची के लोगों को नाचने गाने का भाई बड़ा शौक है। हर फेस्टिवल पर लोग आपको संगीत की ताल पर थिरकते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, यहाँ का पहनावा भी काफी दिलचस्प है। झारखंड में महिलाएं जिस लाल बॉर्डर वाली साड़ी को पहनती है ना, उसे पढ़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुरुष साधारण सी धोती पहनते हैं। इसके अलावा उराव महिलाएं झीपली पहनती है। चलिए अब आपको रांची से जुड़ा हुआ एक शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, और वो ये है कि अगर आप रांची में और आपने होली के दौरान किसी लड़की के ऊपर रंग उड़ा दिया है, तो आपको उसका हाथ जिंदगी भर के लिए थामना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आपको उस लड़की से शादी करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर आपके संग कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर लड़की शादी से इनकार कर दे तो लड़के को अपनी पूरी जायदाद लड़की के नाम करनी होगी और ये फैसला पंचायत का है, जिसे मानना कंपलसरी होता है। अभी आइए आपको रांची के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर घुमाते हैं। झरने से बहते पानी को देखना हो या झरने के पास वादियों को, दोनों का ही मनमोहक नजारा आपको पंचखाग झरना पर मिलेगा। ये वाटरफॉल रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। लेकिन पानी का असली मजा आपको रांची लेक पर आएगा। 1842 में बनी इस लेक में नाव की सवारी करना और झील के किनारे खुले आसमान के नीचे शांति से बैठ जाना, दिल को अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भक्ति में लगाना चाहते हैं तो सूर्य मंदिर में कदम रखिएगा, जो भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इसकी वास्तुकला बॉस कमाल की है। एनिमल लवर्स के लिए रांची ने जूलॉजिकल पार्क भी बनाया है, जहाँ पर शेर, बाघ और हिरन जैसे जानवरों से मुलाकात की जा सकती है। लेकिन शादीशुदा जोड़ों को तो भाई टैगोर हिल पर ही जाना चाहिए, जो लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और शाम को सर्द मौसम में यहाँ का मौसम आय हाय हाय कहर ढा देता है। आपको बता दें, टैगोर हिल का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है। इनके अलावा आप यहाँ पर टॉपचांची झील, डसम वाटरफॉल, हुंड्रू फॉल्स और जगन्नाथ मंदिर जैसे शानदार पर्यटन स्थल भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने रांची का खाना एक बार खा लिया ना, तो आप बार बार उसकी डिमांड करेंगे। यहाँ के खान पान में झारखंड की संस्कृति साफ झलकती है। यहाँ पर छिलका रोटी, मालपुआ, पीठा धनिया की चटनी के साथ ही लिट्टी चोखा जैसी डिशेस टूरिस्ट को यहाँ बार बार आने पे मजबूर कर देती है। रांची में जाने का सबसे अच्छा मौसम बहुत सर्दियों का है और यहाँ का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से फ्लाइट रिसीव करता है। इसके अलावा ट्रेन, बस, टैक्सी या किसी दूसरे व्हीकल से भी आप इस शहर में इजीली जा सकते हैं।